जय हिंद साथियों। तो साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं रेलवे के उन क्वेश्चन को जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करती है। तो तर्जनी उंगली जो होती है वो किस चीज़ को इंगित करती है बताना है आपको। तो वो किस करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। यानी ये वाली जो आपकी फिंगर है ये तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको। तो ये किसको करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। तो स्थिरांक के रूप में कौन सा जाना जाता है? प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता। तो ये तीनों जाने जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी न्यूनता के कारण होता है, या किस विटामिन की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। तो ये विटामिन सी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, या ओजोन और आर्गन। तो किसके कारण होता है ये? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है? शाकाहारी से, मांसाहारी से, अपघटक, या सर्वाहारी। तो ये आपका होता है सर्वाहारी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाहारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो अब वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आप लिखते हैं ना के बराबर हाफ mv², तो उससे हो जाएगा। तो m जो है आपका वो दोगुना कर दिया जा रहा है, और v जो है आपका वो क्या कर दिया जा रहा है? आधा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूध में वसी तत्व कम हो जाता है। दूध में जो है वसी तत्व किस मौसम में कम हो जाता है? जाड़े में, गर्मी में, या बरसात में, या किसी मौसम में नहीं, समान रहता है सबके। तो ऐसा तो नहीं है, बरसात के मौसम में जो है वसी तत्व जो है वो दूध में कम हो जाते हैं। किसमें? बरसात में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार है क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन प्रतिक्रिया का नियंत्रण। विखंडन प्रतिक्रिया का नियंत्रण जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा में कौन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो ऑक्सीकरण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, या इलेक्ट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि। भारी जल में होती है, भारी जल D2O लिखते हैं इसको। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटोरियम, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटोरियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल में ड्यूटोरियम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि परम शून्य तापमान है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम, क्या होता है ये बताइए। किसी भी स्केल का प्रारंभिक तापमान, या वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, या फिर वह तापमान जिस पर सभी द्रवों के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्प में बदल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कण कौन सा है। सबसे बड़ा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, या न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल क्या है। तो बताइए ब्लैक होल क्या है? तीव्र गुरुत्वीय खिंचाव के साथ संकुचित तारा, या बहुत निम्न सतही तापमान वाला तारा, या बिना वायुमंडल का तारा, या स्पंदन युक्त तारा। तो ये होता है ब्लैक होल को हम कहते हैं तीव्र गुरुत्वीय खिंचाव के साथ संकुचित तारा, खिंचाव के कारण संकुचित तारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा है कि दूध उबालने का
स्फूर पश्चात कितनी होनी चाहिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका पूछ रहा है कितना होना चाहिए। दूध उबालने के स्फूर पश्चात अच्छा कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है कि हेड स्टोन से तो उसे मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है बताइए। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, विभवांतर या उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध, तो उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध हेड स्टोन से मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है कि किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, तो किसके रोगी को, किडनी के रोगी को जो है डायलिसिस पर रखा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी यानी वृक्क। नेक्स्ट हमारा है कि डबल डायोड में होते हैं, डबल डायोड में क्या होते हैं, 2 एनोड या 1 एनोड या 3 एनोड, तो 2 डबल डायोड में 2 एनोड होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 एनोड। अगला देखते हैं कि कैसे परिपथ जो एसी का दृष्टिकरण करने के साथ साथ आउटपुट डीसी को दोगुना बढ़ा देते हैं वह कहलाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं ये बताना है आपको, तो उनको हम बोलते हैं वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर बोलते हैं, वोल्टेज डबलर का ये काम होता है, वोल्टेज डबलर। नेक्स्ट हमारा कि समुद्र में ज्वार भाटा को पैदा होने का कारण क्या है, बताइए समुद्र में ज्वार भाटा को पैदा होने का कारण क्या है, तो उसके पैदा होने का कारण क्या है, चंद्र का आकर्षण, पृथ्वी की गोलाकार सतह या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण या सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रडार किसका संक्षिप्त रूप है, रडार जो है, रडार किसका संक्षिप्त रूप है बताइए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का, या रेडियो एक्टिव एंड रेंजिंग का, या रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग का, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला हमारा है कि उठाए हुए हथौड़े में होती है, उठाए हुए हथौड़े में क्या होता है बताना है आपको, सिर्फ गतिशील गति शक्ति या गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति या ध्वनि शक्ति या विद्युत शक्ति, तो उठाए हुए हथौड़े में विद्युत शक्ति होती है, क्या होती है, विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विद्युत शक्ति नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राचीन मानव द्वारा खोजी हुई प्रथम धातु कौन सी है, प्राचीन मानव द्वारा खोजी हुई सबसे प्रथम धातु, तो प्रथम धातु क्या थी, तांबा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, तांबा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों में प्रायः जानवरों का जीविका हेतु स्वभाव होता है, तो आँख, 4 पैर, सींग या स्वाभाविक प्रवृत्ति पर, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, बढ़े हुए ताप के साथ बढ़ती है या बढ़े हुए ताप के साथ घटती है, या घटे हुए ताप के साथ बढ़ती है, या ताप के बढ़ने या घटने से इसका कोई संबंध नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़े हुए ताप के साथ या घटती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़े हुए ताप के साथ या घटती है। तेजाब को हमेशा से बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है, तो किससे बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है, कांच से बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है किसको, तेजाब को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांच। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।